Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great inshallah. एक क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं सेंट मोसेस द ब्लैक. वो कहता है कि यू फास्ट, आप रोजे रखते हैं, बट Satan doesn't eat, लेकिन शैतान को खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. फिर वो कहता है यू लेबर हार्ड, आप मेहनत करते हैं, आप दीन के लिए मशक्कत करते हैं, आप मुश्किलात उठाते हैं, बट Satan doesn't ever sleep, शैतान को सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यानी अगर आप देखें तो आप रोजे रखते हैं और आप समझते हैं कि मैंने इबादत की है, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, मैं आबिद हूं, लेकिन शैतान तो फिर भी आपसे आगे है. वो हमेशा आपसे एक स्टेप आगे रहता है, क्योंकि अगर आप रोजे रखते हैं तो शैतान को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ये लो जी, वो आपसे आगे चला गया. और अगर आप मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, फिर भी शैतान को सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती. इन अदर वर्ड्स, आप तो फिर भी थक जाते हैं और थक कर सो जाते हैं, या फिर आप रोजा रखते हैं तो आप रोजा पूरा करके खा लेते हैं, लेकिन शैतान तो ना खाता है ना वो सोता है. तो दोनों डोमेन्स में, दोनों स्फीयर्स में शैतान आपसे आगे हैं. अगर इबादत की हर एक डोमेन में शैतान आपसे आगे है, क्योंकि ना वो कभी थकता है, ना उसे कभी खाने की जरूरत पड़ती है, ना उसे पीने की, ना उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. आप शैतान से कहीं गुना कमजोर हैं अगर आप शैतान से इन क्वालिटीज में अपने आप को कंपेयर करें. शैतान हमेशा आपसे आगे एक स्टेप रहता है. तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप शैतान को डिफीट कर सकते हैं, उसे बीट कर सकते हैं, उसे शिकस्त कैसे दे सकते हैं? तो सेंट मोसेस द ब्लैक कहता है कि Satan is better than you in every single way except one. सिर्फ एक डोमेन में, एक क्वालिटी में शैतान वो आपसे कमजोर है, और वो क्या है? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, आजिजी. आजिजी वो वाहिद क्वालिटी है जो कि शैतान में नहीं है, लेकिन इंसान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदाइश से डाली है. By birth, inherently, Allah subhanahu wa ta'ala has endowed the human beings with humbleness, to be humble and to show humility. अगर आप कुरान को पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और शैतान के दरमियान जो डायलॉग होती है, उसमें क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को हुक्म देते हैं कि प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम. उन्हें हुक्म देते हैं कि आपने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है. बाकी सारे फरिश्ते वो अल्लाह का हुक्म मानकर, ठीक है, अल्लाह का हुक्म बजा लाके आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं, अलावा शैतान के. और शैतान क्या कहता है? उसकी आर्गुमेंट क्या है? वो कहता है खलक़तनी मिन नार, I have been created from fire, wa khalaqtahu min tin, and he's been created from clay. How is it possible that a being so superior, a being so strong and intelligent, a being made from fire as me, is going to prostrate in front of a being, Adam alayhi salam, which is made from clay? How is it possible that a superior being like me is going to bow down in front of a being which is far inferior to me? ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे जैसा सुपीरियर एंटिटी, मेरी जैसी एक मखलूक जो आग से बनी है, जिसके पास इल्म भी ज्यादा है और जो इबादत भी सबसे ज्यादा करने वाली है, और वो सुपीरियर है, वो आग से बनी है, और वो एक ऐसे बंदे को या एक ऐसी मखलूक को सजदा करें जो कि मिट्टी से बनी है, जिसमें आजिज़ी है? ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा जैसा एक बड़ा इंसान, एक छोटे इंसान, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं कि एक छोटे इंसान को मैं सजदा करूं? तो यहाँ पर बात कौन सी आ गई? वही बात आ गई कि आदम अलैहिस्सलाम, उनकी नेचर में, उनकी फितरत वो खाकी है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नेचर में हम्बलनेस डाली थी, लेकिन शैतान क्योंकि वो समझता था कि मैं आग से बना हूं, इसलिए उसने एरोगेंस दिखाई. उसने हम्बलनेस के बजाय उसने एरोगेंस दिखाई, उसने बोस्टफुलनेस का मुजाहिरा किया, और उसने क्या कहा? खलक़तहू मिन नार व खलक़तहू मिन तीन. इसलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे कहा कि क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, get out of the heavens, you are no longer welcomed here because you are cursed. या फिर रजीम की ये ट्रांसलेशन में आप कर सकते हैं कि you are indeed vilified. विलिफाई क्यों हुआ? उसकी बेइज्जती क्यों हुई? क्योंकि शैतान ये बात भूल गया कि मेरे पास तो इल्म है, मेरे पास इल्म है, क्योंकि मैं खुद फरिश्तों के दरमियान रहा हूं. आपने ये बात याद रखनी है कि शैतान हिमसेल्फ वाज इंडीड अ ग्रेट स्कॉलर. वो एक बहुत बड़ा आलिम था, और आलिम से यहाँ पर मेरा मतलब है इल्म रखने वाला था. वो फरिश्तों के बीच रहता था, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी एरोगेंस दिखाई. उसने आजिज़ी के बजाय उसने एरोगेंस से काम लिया, और उसने क्या किया? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आया कि आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म की तरफ ख्याल ना करते हुए अपने इल्म का मुजाहिरा किया. उसने सोचा कि मेरे मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय इंटेलेक्ट, a fiery being, a living being made from fire can never bow down in front of a being which is made from clay. क्योंकि मैं आग से बना हूं, आग कभी वो मिट्टी की
انفیریئر نہیں ہو سکتی، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے علم سے کام لیا۔ اگر وہ یہ بات سمجھتا اور اس بات کی طرف وہ سوچتا کہ اگر حکم آ رہا ہے تو کون سی ذات کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کا علم تو ہمیشہ ہر ایک چیز کے علم پر غالب رہے گا۔ ایون اگر شیطان عالم بھی تھا لیکن پھر بھی اس کی یہ ریزننگ، اس کی یہ سوچ غلط تھی، کیونکہ آلدو اگرچہ شیطان کے پاس علم تھا لیکن اس کا علم پھر بھی اللہ کی ذات سے کم تھا۔ اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ تو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو یہ اس سجدے میں ضرور کوئی نہ کوئی وزڈم ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی سیکرٹ وہ ضرور ہوگی۔ لیکن شیطان نے اس کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنے عقل کا سہارا لیا۔ تو یہاں پر یہی کمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو یہ کوالٹی دی ہے کہ he can be عاجز، he can be humble، he can show humility، اور صرف اسی ہیوملٹی کو لے کے وہ شیطان کو بیٹ کر سکتا ہے، شیطان کو صرف اسی معاملے میں شکست دے سکتا ہے۔